नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हम लोग की भगवत गीता क्लास में। हम लोग भगवत गीता के अध्याय 5 पर हैं और श्लोक संख्या 27 और 28 पे आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम श्लोक संख्या 22 में भगवान सेंस प्लेजर के बारे में अर्जुन को बताना शुरू किए थे कि हम लोग जो है इंद्रिय भोग करते हैं कैसे। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमको भोग करने के लिए। जैसे खाने का भोग कैसे करते हैं, मतलब सॉरी, जो खाने की प्रक्रिया उसके लिए हमारे पास स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं ना, तो वो स्पर्श होता है जीभ का, तो उससे भोग करते हैं। इसी तरह से कान का स्पर्श होता है किसी संगीत से, तो वैसे भोग करते हैं। इस तरह से स्पर्श, स्पर्श से हम लोग भोग करते हैं। सेंस प्लेजर उसको बोला गया है। कॉन्टैक्ट, बहु संपर्श जब होगा, स्पर्श से भोग आता है। तो सेंस प्लेजर के बारे में भगवान 22 में बताए। फिर 23 में बताया भगवान की देखो, ये जो सेंस प्लेजर है उसकी एक अर्ज व्यक्ति को रहती है। एक अर्ज लगता है व्यक्ति को कि मैं कर लूँ, ये कर लूँ ऐसा रहता है। कभी कभी वो मन से भी सेंस करता है। जैसे मन किसी व्यक्ति पे या वस्तु पे लग गया तो वो उसका भोग करना चाहता है ना। नहीं मिलते है तो फिर क्रोध आता है। तो जगह जगह शास्त्र में हम पाते हैं कि हमें हर जगह ये जो सेंस कंट्रोल की बात की कि इस अर्ज को कंट्रोल करो। इसलिए आपने देखा होगा संसार में, जैसे आपको कोई व्यक्ति अगर ऐसा दिख जाए जिसका पता चले कि देखो जी ये ना हफ्ते हफ्ते भर खाते नहीं है, व्रत रखते हैं लंबा, तो एकदम हमें ऐसा लगता है बहुत ही बड़ी बड़ी बात हो गई है ना। क्योंकि ये योगी स्थिति रहती है, या एकादशी पे कुछ लोग निर्जला करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कंट्रोल ऑफ अर्जेस, इस जो अर्ज है इसको कंट्रोल करने की हमेशा ही बात की गई है शास्त्रों में। तो वो भगवान टेक्स्ट 23 में बताए। फिर उसके बाद आया 24वां श्लोक, जिसमें 24 में भगवान इनर हैप्पीनेस के बारे में बताए। तो कोई, क्योंकि कोई कह सकता है कि मैं और इसको क्यों कंट्रोल करूं, मेरी जो इंद्रियां हैं अगर वो किसी वस्तु को पाने के लिए चिल्ला रही हैं तो मैं तो उन्हें भोग दूंगा ना, मैं क्यों कंट्रोल करूं। तो भगवान इसलिए समझाएगी देखो, जो तुम भोग करोगे ना उससे जो हैप्पीनेस आएगी वो क्षणिक होगी, बस आते ही खत्म हो जाएगी, है ना। पर अगर तुम कंट्रोल करना सीख जाओगे ना सेंसेस को, तो तुम्हें वो हैप्पीनेस मिलेगी जिसको बोलते हैं इनर हैप्पीनेस। तो वो ज्यादा तुम आनंदित रह सकते हो उससे, उसे कंट्रोल करके। क्योंकि आउटसाइड हैप्पीनेस जो है वो टिकती नहीं है ना। फिर भगवान 25वें में बताए थे वेलफेयर वर्क। मतलब एक बार इनर हैप्पीनेस आपको मिल रही है, आप बाहरी, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए बाहर के किसी भी भौतिक चीज पे डिपेंड नहीं हो। तो नाउ यू आर गुरु, वो स्वामी, गो मतलब मास्टर, गो मतलब सेंसेस, स्वामी मतलब मास्टर। सो द वन हु इज मास्टर ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड गोस्वामी। तो अगर कोई व्यक्ति गोस्वामी है तो पूरे संसार का गुरु बन सकता है। तो बोले गुरु बन गए तो फिर मैं वेलफेयर वर्क कैसे करूंगा। बोले इससे बड़ा वेलफेयर वर्क कुछ भी नहीं है। भगवान 25वें श्लोक बताते हैं कि इससे बड़ा वेलफेयर वर्क कुछ भी नहीं है। ये वेलफेयर वर्क करना है मतलब गुरु बनना है, औरों को भगवत गीता का ज्ञान देना है, भागवतम का ज्ञान देना है, और सबको कृष्ण मार्ग, कृष्ण के रास्ते पर लेके आना है। और फिर हमने ये भी देखा था उसमें कि 18वें अध्याय में भगवान बताए हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा प्रिय होता है जो भगवत गीता का ज्ञान औरों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर लिबरेशन के बारे में बताया भगवान टेक्स्ट 26 में कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड है एक तरह से। बस इस संसार में हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, हम पे हेतु की कृपा वो कर रहे हैं। अदरवाइज वो चाहें तो शरीर छोड़ के भगवान के धाम जा भी सकते हैं। ठीक है ना, वैसे। तो अब आया टेक्स्ट 27 एंड 28, क्योंकि कोई कह सकता, भगवान वापस उस पॉइंट पे आ गए कि माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, है ना। क्योंकि बाहर के सेंसेस के साथ बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ टच बना के भोग करना ये सबके लिए आसान है। ये कोई मुश्किल थोड़ी है, पूरी दुनिया से लग रहे हैं, कुत्ते बिल्ली कीट पतंगे तक वही काम कर रहे हैं। तो अगर वही करना है तो फिर भगवत गीता के ज्ञान क्यों ही देते ना अर्जुन को। अर्जुन को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे मन में ये आ रहा है ना कि पितामह गुरु को नहीं मानना चाहिए, मारना चाहिए। बोले हाँ हाँ, मेरे मन में यही आ रहा है कि नहीं मारना चाहिए, लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, और लड़ना भी है तो इनको लड़ने दो, मुझे तो नहीं लड़ना है। तुम्हारे मन में आ रहा है ना, मेरे मन में आ रहा है, हाँ मेरे मन में आ रहा है।
ठीक है, तो तुम सेंस प्लेजर कर सकते हो, तुम्हारे मन में आ रहा है तुम भोग करो, छोड़ के चले जाओ युद्ध, है ना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कि हमको अपनी ड्यूटी करनी है और सेंसेस को कंट्रोल करना है। तो वो, अब ये जो पॉइंट है ना कंट्रोल करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है साधकों के लिए। जो ऑलरेडी लिबरेटेड है, जो ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है, जिसकी सेंसेस ऑटोमेटिकली ही अधो अधो क्रियाओं में नहीं जाती, है ना। जैसे जिनकी सेंसेस अधो क्रिया मतलब जैसे होते हैं उनकी, वो बाहर का गंदा खाना ही नहीं चाहते, वो हमेशा कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहते हैं। वो कुछ गंदा म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहते, उनको हरे कृष्ण महामंत्र ही चाहिए। इनफैक्ट वो अपना ग्लोरिफिकेशन में ही नहीं सुनना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, नहीं वो सब भी नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण कथा सुनाओ। तो ऐसे लोगों को तो ऑलरेडी लिबरेटेड है ही ना, समझ रहे हैं ना। उनकी सेंसेस तो ऑलरेडी सब कंट्रोल है, प्योरीफाई हो चुके हैं। परंतु ऐसे लोग हैं ही कितने, जो सबसे ज्यादा तो साधक ही हैं इस संसार में। तो साधकों के लिए भगवान सेंस कंट्रोल के बारे में फिर से बताना शुरू कर रहे हैं। हालांकि अष्टांग योग को भगवान इस श्लोक में सिर्फ टच करेंगे। ये अष्टांग योग है जो भगवान बताने जा रहे हैं, इसको बस टच करेंगे भगवान। इसका ज्यादा डिटेल हमको चैप्टर 6 में मिलेगा, जो इमीडिएटली इसके बाद है। इस चैप्टर 5 में 29 श्लोक हैं। तो 27 28 होने के बाद कल 29, और फिर हम चैप्टर 6 शुरू कर सकते हैं, जिसमें अष्टांग योग के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो योगा है, किसी भी तरह का योगा हो, चाहे अष्टांग योगा हो, भक्ति योगा हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, किसी भी तरह का जो योग है उसका पर्पस है माइंड कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करना। क्योंकि चंचला ही मना कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से कि ये मन तो बहुत चंचल है। बल्कि अर्जुन ये भी कह देते हैं मैं वायु कंट्रोल कर सकता हूँ, मन नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ। तो अर्जुन, हमारे तो अर्जुन से भी बुरी स्थिति है, हम तो वायु कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ दिन पहले आंधी आई थी यहाँ गाजियाबाद में, तो एक व्यक्ति का बताया उसकी मृत्यु हो गई। तो आंधी से ही उड़ गया वो, आप लोगों ने अगर देखा हो न्यूज़ तो। वो आंधी से उड़ गया, और मतलब वो छलांग लगा रहा था, ऐसा लग रहा था कोई स्टंट दिखा रहा है, पर एक्चुअली वो आंधी से उड़ गया था। और शरीर पूरा हो गया, नहीं कंट्रोल कर पाया वायु को। तो अर्जुन वायु कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं मन को कंट्रोल मैं भी नहीं कर सकता। तो हम उतने पावरफुल भी नहीं हैं, तो हमको तो और ज़्यादा माइंड कंट्रोल की ज़रूरत है। तो कोई कह सकता है कि माइंड भी तो भौतिक शरीर का ही हिस्सा है, आप इसको कंट्रोल करने की बात क्यों कर रहे हैं। हम इसको कंट्रोल करने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो माइंड जो है वो व्यक्ति को अधोगति में ले जाके चला जाता है। जैसे माइंड है, एक व्यक्ति ने माइंड कंट्रोल किया है, और वो क्या करता है, अपने को मंदिर की तरफ लेके जाता है। परंतु दूसरा व्यक्ति का माइंड कंट्रोल नहीं है, वो उसको वैशाल्यों में लेके जाता है। तो एक जाएगा नरक और दूसरा जाएगा भगवान की सेवा करके भगवत धाम। क्यों? क्योंकि एक ने माइंड कंट्रोल किया और दूसरे ने नहीं किया। तो माइंड कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। बोले मुक्ति क्या है भक्तों के केस में? बोले भक्ति ही है। जब व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो यहाँ रहे कि भगवत धाम चला जाए भगवान की इच्छा से, उसके लिए सब एक ही है। वो यहाँ रह के भजन करता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है उसको, वहां रह के भी भजन ही करता है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गई। भक्ति में जो साध्य है वही साधना है हमको। जैसे हम यहाँ पे चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करके हमको भगवान के दर्शन हो गए, तो चैंट बीड वालों, वो बीड बैग जो माला हम रख नहीं देते हैं, माला चलती रहती है, माला ही चलती रहती है। अर्चा विग्रह की सेवा है, तो ये हमारा क्या है, हमारा साधन है। किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को। यही साध्य भी है क्या? अर्चा विग्रह की सेवा करना। ऐसा नहीं है कि अर्चा विग्रह की सेवा हमारी रुक जाती है, यही साध्य है, यही साधन, यही साधन है। इसी को यूज करके हमको आगे बढ़ना हो। तो इसी में शुद्धि होती रहती है। जब पूर्ण शुद्धि हो जाती है तो आप देखेंगे अर्चा विग्रह आप जाएंगे, आपका शरीर रोमांच हो गया। प्रभुपाद जी का पास टाइम आता है ना एक अटलांटा में, जैसे ही ऑल्टर खुले प्रभुपाद जी के शरीर में से रोमांच उत्पन्न हो गया, शरीर कंपन करने लगा। और बाकी डिसाइपल देख रहे ये क्या हो रहा है, मतलब उनको समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में। बस प्रभुपाद जी एकदम से अपने शरीर को फिर से कंट्रोल करके बोले कि ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। फिर एकदम ऐसा रहता है, शुद्धि हो जाती है पूरे शरीर की। तो हमारे लिए जो साध्य है वही साधन है, और हमारे लिए वही मुक्ति है। और हम लोग उसको कैसे प्राप्त करते हैं? माइंड कंट्रोल करके। कैसे माइंड कंट्रोल करना है, वो अभी इसमें डिटेल शुरू हो जाएगी, है ना। मैंने आइडिया दे दिया आपको, आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कनक माता जी आप पढ़ सकते हैं प्लीज। स्पर्शन करते वह बहिर्बहे बहे
भयमस चक्षुष चक्षुष चेव चेवन्द्रे भूरुवः पारापनु समौ कर्तव्य न स भयन्त्रे चरिणौ हम्म। चरिणु यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विघ्नते च भयो क्रोधो यः सदा मुक्त एव स। आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए प्रभु जी, उदित प्रभु पढ़ लेंगे। Translation: shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspended the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist, aiming at liberation, becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. Hare Krishna Prabhuji. हाँ हरे कृष्ण। ये तो इसमें अब वही माइंड कंट्रोल की बात आ रही है ना, जैसे कि shutting down all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind। कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड ही है जो बाकी सारी साइंस और इंटेलिजेंस को आज के टाइम में चला रहा है। एक बार ये कंट्रोल हो जाता है ना, तो फिर इंटेलिजेंस चलाती है ना। जैसे कोई कह सकता है कि मतलब क्या हमारा माइंड, कि क्या हम हमेशा अपने माइंड की सुनते हैं, या हम कह सकते हैं क्या क्या हमारा माइंड हमेशा हमारी सुनता है? नहीं ना। क्या हमारा माइंड सुनता है हमारी? जैसे माइंड कहता है कि थोड़ा और फोन यूज कर लो, थोड़ा और सो जाओ, ये सिचुएशन आई है, इसको ओवर थिंकिंग, बोले मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, तो आप मत कीजिए। बट आप देखिए माइंड कंट्रोल में है ही नहीं, वो करने ही लगता है ना। ऐसे डिस्ट्रैक्शन, एक व्यक्ति ये काम कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता पर आ जाता है, फोन बज गया, किसी ने कुछ और मन में आ गया करने के लिए, तो फोन बज गया तो मन कहेगा नहीं नहीं उठा ले, शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो, कोई बात नहीं, थोड़ा 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोन आ गया है कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं ये डिस्ट्रैक्शन है। अरे कोई नहीं, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, फोन उठा लेते हैं हम लोग। फोकस नहीं कर पाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आ गया है, कि सड़क पे कोई जा रहा है, कोई सामान बेचता हुआ खाने का, चलो कोई बात नहीं 5 मिनट जाके उससे कुछ खा लेते हैं हम लोग। डिस्ट्रैक्शन रहते हैं ना ऐसे। तो माइंड जो है वो हमेशा हमको डिस्ट्रैक्ट, ओवर थिंक, एंगर, स्लीप, या फोन यूज करना, इस तरह की चीजों में और करके वो लगाता है भोग में। तो प्रश्न ये उठता है कि मन हमारी फिर सुन नहीं रहा है, तो कौन किसकी सुन रहा है फिर ये, है ना। मन अगर हमारी नहीं सुन रहा है तो इसका मालिक कौन है? समझ रहे? वैसा है ये। मन का मालिक कौन है? जैसे एक घोड़ा है, सॉरी, जैसे एक रथ है, घोड़े बहुत पावरफुल हैं। अब पावरफुल घोड़े बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत दूर तक वो उस रथिक को लेके जा सकते हैं, जो रथ पे सवार है उसको लेके जा सकते हैं, है ना। पर अगर पर अगर उस चैरियट का, उस रथ का ड्राइवर ही ना हो, घोड़े अनकंट्रोल्ड हो, तो वही पावरफुल घोड़े उसके लिए डेंजर बन गए, रथ क्रैश हो जाएगा कहीं भी, घोड़े भी गए और घोड़ों पे सवार व्यक्ति भी गया, है ना। तो इसलिए अगर हॉर्स, अब जैसे इस केस में क्या है, हॉर्सेस अनकंट्रोलेबल हैं अगर, तो हम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइफ बड़ी अनस्टेबल हो जाएगी। क्योंकि जो भी उस पर बैठा है वो कभी भी मर सकता है, गिर सकता है, उसको लग सकती है ना। तो इसलिए ऐसे ही मन है, मतलब मन इस पूरे शरीर को लेके चलता है। अगर मन को कंट्रोल कर लेंगे हम लोग ड्राइवर बन के, तो लाइफ फिर स्टेबल हो जाती है ना। इतना जो हो हल्ला होता है हम लोगों के जीवन में, वो कम हो सकता है अगर मन कंट्रोल हो जाए तो। हम सब प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, पर बार बार चर्चा करने से हम लोग इसमें सीरियस हो जाते हैं। तो इसलिए ये चर्चाएं बार बार आती रहेंगी कि भाई जो संसार जीतना है वो इतना बड़ा काम नहीं है, मन को जीतना बड़ा काम है ना। जिसने मन जीत लिया वो एक्चुअली योगी है। संसार जीतने वाले को तो लोग भोगी कहते हैं, है ना, इतने इतने भोगी हुए हैं, लोग बात करते हैं उनकी। परंतु जैसे योगी की बात आती है तब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि योगी इतनी तपस्या करते हैं लोग, अच्छा ऐसे बात करते हैं लोग।
योगी। तो माइंड कंट्रोल जो है यहाँ पे योग। तो पर्पस क्या है योगा का, माइंड कंट्रोल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भगवान बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उससे अपने को अलग रखो। आइज को, क्योंकि आइज जाती हैं वहां पर कहीं किसी जगह पे तो मन भी चला ही जाता है। बड़ी गाड़ी देखी तो मन ने कहा खरीद लो, है ना। जब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोलते हैं ना। जब साइट के, जब आंखों के सामने नहीं थी तब इच्छा नहीं आई, पर अब देख लिया तो मन में इच्छाएं आ गई। तो इसी तरह बाकी ऑब्जेक्ट्स का भी है। जब तक, जैसे कोई गाना है, एडिक्टेड हो गया, अब आप अगर नहीं सुनते तो मान लो कानों में जाता ही नहीं तो पता ही नहीं फिर उसके बारे में। तो योगी जन क्या करते हैं, कई बार सिक्योरेटेड प्लेसेस में भी चले जाते हैं, जैसे हिमालय आदि जगहों पे चले जाते हैं। क्योंकि वहां पर ये एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, है ना, जैसे आंखों के लिए सुंदर वस्तु, कानों के लिए सुंदर म्यूजिक, भौतिक म्यूजिक, ये सब सुनसान जगहों पे नहीं होते हैं, ऐसे सिक्योरेटेड प्लेसेस पे। तो वो परफेक्ट प्लेस बन जाते हैं फिर योगियों के लिए, कि वो जो है अपने विजन को दो आईब्रोज के बीच में कंसंट्रेट करते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड ब्रीथिंग को सस्पेंड करके नॉस्ट्रल्स के बीच में, उस पर जो नाक की टिप है उस पर वो फोकस करते हैं, और माइंड सेंस इंटेलिजेंस सबको एकदम कंट्रोल करते हैं। कलयुग में कोई हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोग भी इसलिए कर रहे हैं ताकि माइंड कंट्रोल हो सके। पर हमारे पास मन कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है, भगवान श्री कृष्ण को ही वो मन दे देना जिस मन के मालिक वो हैं। जब मन हमारी नहीं सुन रहा तो किसी की तो सुन रहा होगा, कौन है इसका मालिक, वो कृष्ण है। तो मन जो है, साधक जो भक्ति योग का है, वो मन कृष्ण को ही दे देता है। वो कैसे देता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाता है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। वो 24 घंटे उन्हीं प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगा रहता है। जैसे किसी ने प्रोजेक्ट बना रखा है कि मैं 100 भक्तों को इस भक्ति योग में जोड़ूंगा, भक्ति में जोड़ूंगा इस साल, है ना। तो उसका प्रोजेक्ट चलता रहता है कि इस महीने में 2 हो गए हैं, अगले महीने 3 और को कैसे जोड़ूं, उससे अगले महीने 10 को कैसे जोड़ूं, उसका वो प्रोजेक्ट चलता रहता है। ऐसे उसके और प्रोजेक्ट्स होते हैं कि मुझे ये लेक्चर लेना है डेली, तो इसके लेक्चर की तैयारी कैसे करूं, ये चलता है। मन को उसने समय ही नहीं दिया है। जो मन उसे इधर उधर लेके जा सकता था ना, उसने समय ही नहीं दिया। उसने वो मन कृष्ण की सेवा के लिए, जो उसके मालिक हैं। तो मालिक के पास रहने की वजह से फिर वो कंट्रोल हो जाता है, वरना हमारे कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि कंट्रोल कर सकें। हाँ, ये बातें बताएगी। ठीक है, परपट पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये सुदीप। तो ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ नॉन। क्वेश्चन ये है कि ये मन, अब सॉल्यूशन क्या है? ना तो मन भजन में लग रहा, ना मन भगवान की प्रे करने में लग रहा, ना मन शास्त्र रीड करने में लग रहा, ना मन शास्त्र सुनने में लग रहा। तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसी स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए जो हमारा मन लगे? ये तो हम्म। आज इंडिया में है तो कल कल ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, परसों अमेरिका पहुंच जाएगा, हम्म। फिर उससे नेक्स्ट डे लंदन पहुंच जाएगा। तो हम्म। क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें प्रभु जी कि जो हमारा मन लगे, भजन में लगे, हम भगवान का हम्म। मनन कर सके, और हम सेंटर में कृष्ण को रख सके, हर काम में कृष्ण होने चाहिए हमारे। तो ऐसा क्या करें प्रभु जी? हम्म। गुरुजनों से सुने हम कि एक बार एक व्यक्ति को कहीं से कोई चिराग मिला, और वो प्रार्थना करता था भगवान से। आप लोगों ने सुना होगा, बस मैं सुना रहा हूँ ऐसे एक बार फिर से, कि एक व्यक्ति जो है भगवान से प्रार्थना करता था कि उसको कोई ऐसा सेवक मिल जाए उसकी सेवा के लिए, जो दिन रात उसकी सेवा करे। तो उसे एक चिराग मिला, उसने रगड़ा, जिन निकला उसके अंदर से। उसने कहा क्या हुक्म है मेरे मेरे आका। उन्होंने कहा पूरा घर साफ कर दो। अरे वाह बढ़िया, तो गुरु पूरा घर साफ कर दिया उस व्यक्ति का, जिन ने। फिर वो फिर खड़ा हो गया, क्या हुक्म है। बोले चलो मार्केट से कुछ सब्जी लेके आओ मेरे लिए। तो सब्जी लेके आ गया। अब क्या हुक्म है साहब, पानी लेके आओ। पानी लेके आ गया। अब क्या हुक्म है, बोले अभी थोड़ा वेट करो। बोले मैं वेट नहीं कर सकता, मेरा हिसाब किताब ऐसा नहीं है, मैं अगर वेट कर लिया ना मैंने तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बोले क्यों, बोले मैं मार डालूंगा आपको। मुझे तो कंटिन्यूस काम चाहिए, मुझे बताओ क्या करना है। या फिर यार मैं तुझे क्या बताऊं, चल मेरी कमर को जा दे। तो कमर को जाने लगा। तो फिर बोला अब बताओ ये क्या काम है। या मैं तुझे क्या बताऊं परेशान।
और क्या करूं समझ नहीं आ रहा उसे कि मुझे मार डालेगा। उसने कहा जल्दी बताओ। तो इमिडिएटली गुरु जी के चरण कमलों में गया, कह रहा गुरु जी मुझे बताओ क्या हो गया, ये कहीं से चिराग मिल गया था, मैंने प्रकट किया और जिन निकल आया इसके अंदर से। तो कह रहा है मैं मार डालूंगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलो जो सीढ़ी मैंने लगा रखी है जीने पे, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। अब बोले ध्यान रखे कि ऊपर जाके नीचे आना है, और जैसे ही नीचे आ जाए ऊपर जाना है, बस ये करता रहे। तो उसने कहा अच्छा। तो सर जिन का वैसे ही गया, जिन का वो काम मिल गया। जब इसे अपना काम कराना होता था तो अपना करके जिन को वहां पे लगा के रखता था। तो ऐसे हमें सिखाया गया है कि जैसे मन है, तो मन माला करनी है 16, परंतु खींचते खींचते 8 हो पाई है। अब मन बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। माला रख सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, करताल उठाई कीर्तन शुरू कर दिया। फिर अब क्या है, कीर्तन कर रहे हैं फिर थोड़े थक गए, है ना, हाथ थक जाएंगे, कब तक हाथ बजा पाएंगे करताल। तो फिर रख दिया। फिर भागवतम पढ़ ली। फिर लगा कह रहे भागवतम भी 2 घंटे हो गए, नहीं पढ़ पा रहा हूँ इससे ज्यादा। फिर माला उठा ली। मन को यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तभी मैं प्रोजेक्ट्स की बात किया ना कि भक्त लोग मन को खाली नहीं छोड़ते, उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में लगे रहते हैं। उनके जो भी शिक्षा गुरु बोले हैं उनसे कंसल्ट करके, या शिक्षा गुरु को भी असिस्ट करते रहते हैं वो, कि वो ये काम हो गया, ये हो गया, ये पता, ठीक है अब ये करो, अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो वो भी उनके मन को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें इसलिए शरणागति का प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि हम किसी को शरणागत कर देते हैं। तो अपने को शरणागत करने का मतलब क्या है कि मन को, सारी इंद्रियों को शरणागत कर दिया उसको, गुरु को। और फिर वो गुरु जी कह रहे हैं कि ठीक है अब ये करो, फिर कहते हैं ये करो, हम कहते हैं ये करो, उससे काम हो जाता है। अगर अभी तक हमको कोई गुरु नहीं मिले हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मिले हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति को इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ और इमीडिएटली उसे गुरु मिल भी जाए जिसको वो अपना समर्पित कर सके। क्योंकि कुछ तो देखिए शिक्षा गुरु होते हैं, वो हमें शिक्षा के हिसाब से हमें इंस्पायर करते हैं, परंतु ऐसे किसी गुरुजन का मिलना जिनको हम अपना जीवन समर्पित कर सकें ना, आसान नहीं होता है, टाइम लगता है, हर किसी के लिए नहीं है। तो तब तक हम ऐसे भक्त का सानिध्य प्राप्त करें जिसका मन 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज में लग रहा होगा भक्ति की, है ना। उनसे कंसल्ट करते रहें, ये जो शिक्षक हैं, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि अब मैं क्या करूं। और मैंने देखा है कि जो भी भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि उनका किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता है भक्ति की, ऐसा होगा तो वो भक्ति में आएंगे ही नहीं। कुछ ना कुछ भक्ति की ऐसी एक्टिविटी है जो उनको बहुत इंस्पायर की है, तब वो आए हैं। जैसे पर्सनली मुझे फिलोसफी बहुत इंस्पायर की, मैं आया तो वो फिलोसफी इंस्पायर की, कीर्तन भी इंस्पायर काफी किया। तो प्रसादम तो है ही हम सब के लिए, है ना। तो कुछ ना कुछ भक्ति का ऐसा अंग है। मेरे एक फ्रेंड है उधर है हूस्टन में, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनको बहुत पसंद है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो निकल जाते हैं सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, सैटरडे संडे। बाकी दिन ऑफिस का काम करते हैं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी है हम लोगों को जो बहुत पसंद होती है। ऐसे एक वक्त है उनको टेम्पल क्लीनिंग का बहुत, उनको बहुत पसंद है, क्योंकि वो कुछ नेचर रहती है ना हम लोगों के भौतिक जीवन में, उसको हम यहाँ लगाते हैं। तो उनकी साफ सफाई की नेचर है, तो जब आते हैं मंदिर में तो देखते हैं कि टेम्पल क्लीनिंग का, तो उनकी वो नेचर है कि अरे नहीं ये तो लेके पहुंचा वगैरह, अपने आप क्लीन करने लगते हैं। तो हम उस पे बारे में भी सोचें कि हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं। माना तो हम करते ही हैं, तो साथ में जब समय मिले हम उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब हर किसी को कीर्तनिया नहीं बनना है ना। और हर किसी को वेदज्ञ नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान वाला हर कोई बन नहीं सकता है, मेरे कहने का मतलब। तो जो कीर्तनिया बन सकता है वो कीर्तनिया बन जाए, जो शास्त्रों में एकदम ऐसे परिणत बन सकता है वो शास्त्र का ज्ञान लेके और अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करे नॉलेज। और जो यात्रा कर सकता है वो यात्रा को लेके जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। अपने ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरा कहीं मन नहीं लगता मैं भक्त हूँ, ऐसा ना हो ही नहीं सकता, भक्त बन ही नहीं सकता। कोई चीज है जो आपको अच्छी लग रही है ना, या तो सुनना अच्छा लग रहा है, या सुनाना अच्छा लग रहा है, या पढ़ना अच्छा लग रहा है, या पढ़ाना अच्छा लग रहा है, या प्रसाद खिलाना अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा लग रहा है, कुछ तो है जो अच्छा लग रहा होगा, दर्शन अच्छे लग रहे हैं, मंदिर में और सेवाएं हैं जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने बोला, क्लीनिंग के मैंने बोला, कुछ ना कुछ तो है। तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं। और बाकी में हम सपोर्ट सिस्टम अपना आसपास ले सकते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलते, मिलने के बाद फिर जैसा गुरु जी कहे वैसे आगे बढ़ना है। ठीक है ना रमन? यस गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस डिम्पल माता जी।
आप म्यूट पे हैं डिम्पल माता जी। हाँ, हरे कृष्ण यस प्रभु जी। माता जी। हाँ, जी हाँ जी। मेरा वो है। कोई बात प्रभु जी, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि किसी ना किसी एक्टिव मन लगता है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जी किसी ना किसी एक्टिविटी में मन लगता है, इसलिए हम जुड़े रहते हैं। जी बट जी बात जी। ये है ना, इस एक्टिविटी के साथ साथ और भी एक्टिविटीज में मन लगता है, वो तो भी गड़बड़ है ना। मतलब बहुत एक जो सांसारिक एक्टिविटी में मन लगता है। यस प्रभु जी। तो मतलब हाँ ये तो हाँ। अच्छा लग रहा है, हम क्लास में आ रहे हैं, कीर्तन भी या बहुत अच्छा लग रहा है, यात्रा पे जाना भी बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर जाना भी या अच्छा लगता है, ये सब अच्छा तो जरूर लगता है। लेकिन जो बाकी भौतिक इच्छाएं हैं या बाकी भौतिक संग है, वो भी तो अच्छा लगता है। तो इसमें हमने पढ़ा था ना, वेदाभ्यास में आया था। मुझे याद आ रहा है चैप्टर 2 में आया था समाधान विधि होते यहाँ पर। पता नहीं मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है कि नहीं, 2.44 जी दिख रहा है प्रभु जी। ना? अच्छा, तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापह चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, है ना? तो अब आप शायद इस प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसकी भोग में बहुत ज्यादा रुचि रहती है। भोग और ऐश्वर्य दोनों। भोग हो गया इंद्रिय तृप्ति, और ऐश्वर्य भी इंद्रिय तृप्ति है, पर ये इस तरह का ऐश्वर्य है कि मेरे पास ज्यादा बड़ा घर हो, ज्यादा बड़ी गाड़ी हो, इस तरह का ऐश्वर्य मुझे चाहिए। मतलब बहुत सारे, मेरे पास एक सर्वेंट है, मुझे 10 चाहिए, इस तरह का ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसमें प्रसक्त है, लगा हुआ है इसके इसकी तरफ। तयापहत तयापहत चेत साम। तो अब क्या होगा ना, माइंड बिल्डर रहेगा ना इसी चीज में। अब मैं ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो माइंड अब कहाँ जा रहा है बार बार? माइंड जा रहा है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो जब माइंड भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जा रहा है, तो अनकंट्रोल्ड माइंड कैसे भजन करेगा? मैं तो इसलिए जब भी भक्त आ रहे हैं, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि अपना जो माइंड है पीसफुल रखो, कन्फ्लिक्ट में मत जाओ। घर परिवार में हो चाहे बाहर है, बहुत मतलब ऐसे कन्फ्लिक्ट में जाओ ही ना। कन्फ्लिक्ट में जाते ही माइंड डिस्टर्ब होगा, आप भजन नहीं कर पाएंगे। और भगवान श्री हरि ही इस धाम इस धरा धाम को अनंत धामों को चला रहे हैं। अरे कुछ ना आफत नहीं आ गई है। इतना ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब है, फिर आप औरों का माइंड डिस्टर्ब करेंगे। अगर वो भजन करता है तो उसका भी डिस्टर्ब होगा। खुद का ही भजन डिस्टर्ब है, उसका भी क्या फायदा, वो अपराध बन गया। इसलिए भो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहच, जिसका जो जिसने अपना चित्त जो है ये, जिसने अपना चित्त जो है वो भोग और ऐश्वर्य में ज्यादा लगा लिया है ना, तो उसको दिक्कत आएगी। तो अब पॉइंट यह है कि हम भौतिक जीवन से जब भक्ति में आते हैं, तो सभी भोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तो हम सभी थे ही ना, है ना? भक्ति में आने से पहले क्यों? डिम्पल माता जी, आपको क्लियर हो रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? समझ जी में आ रहा प्रभु जी। है ना? तो हम सभी ना भोग ऐश्वर्य पर सख्त नाम थे, बस ये है कि किसी की वो चिपकन चिपकन होते हैं ना, चित चिपक जाता है चित भोग और ऐश्वर्य में। किसी का कम था, किसी का ज्यादा, बस ये मान लो आप, है ना? वरना सभी का था ही ना, पर सख्त तो सब थे ही भोग और ऐश्वर्य में। जैसे मैं भी भजन में आने से पहले उसमें जॉब करता था, टीसीएस में था मैं, है ना? तो वहां पे यही सब चलता रहता था सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में, कि कैसे मैं दिखाऊं कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, कैसे किसी को ब्रिंग डाउन नीचे लेके आऊं और बताऊं कि वो कितना खराब है। ये सब चलता रहता था वहां पर। वो किस लिए चल रहा है? इसीलिए चल रहा है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे ज्यादा ऐश्वर्य हो। जबकि खाने के लिए अच्छे से, मैं उससे पहले एक्सेंचर में था, तो वो सैलरी वैलरी बढ़ के ठीक ठाक हो गई थी, तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। 50-60 हजार तक एक्सेंचर से आ रहे थे, उसके बाद यहाँ टीसीएस में आ गया, वो भी 70-80 थे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बट ऐश्वर्य और चाहिए। तो हम चिपकन तो थी ना मन की, तो वो ऐश्वर्य सत्ता नाम, तो सत्ता नाम। तो ऐसे केस में क्या होता है, समाधो न विधीयते, क्योंकि मन जो है वो विचलित रहता है इन सब चीजों में, तो समाधो न विधीयते, उसका योग में मन नहीं लगता है। तो वो आपका पॉइंट कि हाँ, योग की कुछ कुछ एक्टिविटीज मुझे अच्छी लगती हैं, परंतु मन भोगेश्वरी में भी जा रहा है। यही पॉइंट है ना आपका, भोगेश्वरी में भी जा रहा है। तो फिर कैसे करें? मतलब मैं तो फिक्स्ड अप नहीं हो पा रही हूँ इधर। यही प्रश्न है ना आपका? यस प्रभु जी। वो अब आप प्रश्न। ऑफिस की जैसे बात कर रहे हैं ना, हाँ मतलब हम्म। ये तो है ही। आप जैसे अब ऑफिस हाँ की बात कर रहे हैं, अब ऑफिस में भी कुछ हाँ लोगों को देखा है कि जैसे मतलब कुछ लोग क्या अपनी बात भी कर लेते हैं, चलिए कि हम हाँ भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्त कृष्ण पे पूरा हाँ विश्वास भी है, हाँ तभी ये हाँ। सब कर रहे हैं। लेकिन करेक्ट है। ऑफिस में भी प्रूव करना है, ऑफिस में भी पॉलिटिक्स करनी है, वो सब भी करेक्ट। मतलब चलता ही है। मतलब पैरेलली देयर आर सो मेनी वर्ल्ड्स एंड सो मेनी फेसेस हैपनिंग टुगेदर। हाँ, तो हमको अब तारों को छोड़ना है और चांद पर फोकस करना है। तो वो इसीलिए हम अपनी जो क्लासेस में आते हैं ना, हम बहुत सारे तारे हैं, अनंत तारे हैं, अनंत, सबको नहीं पकड़ पाएंगे। सिर्फ चांद को पकड़ लेना है ना? संसार में है ना डिम्पल माता जी, अनंत तारे हैं। तो हम संसार में बहुत सारे तारों के पीछे भागते हुए आए हैं, क्योंकि चांद के बारे में पता ही नहीं था।
अभी हमें चांद तो क्या नहीं पता जितने चल दिन से हम जाएगा। क्लासेस कर रहे हैं ना, तो ये तो बात क्लियर है कि कृष्णा इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ये बात क्लियर है। हाँ ये बात क्लियर है कि हमें भगवत धाम जाना है। ये बात भी हाँ। क्लियर है कि हमें चैंटिंग करनी है। ये बात भी क्लियर है कि हमें भक्तों का संग करना है। ओके। लेकिन हाँ जो मतलब ठीक है, आप जैसे ये कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा ऐसी नहीं है कि हम आज आज इतने बड़े घर में हैं तो कल को महल हो जाए, गाड़ी, ऐसी वाली इच्छाएं नहीं है। लेकिन हाँ। हाँ कि कम जॉब में अच्छा करना है, जॉब अच्छी मिले, मतलब या बच्चों का अच्छा हो, वो सब तो साथ साथ पैरेलली प्रभु जी चल ही रहा है। मतलब इतना सब सीखने के बाद भी वो चीजें तो नहीं छूटी है, या किस मतलब देखिए मैंने ऐसे सोचा, इमोशनल अटैचमेंट्स भी हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम से 100% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी थी जब मैं आया था ना भक्ति में, मैं भी ऐसे ही सोचता था। इसलिए मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ आपसे। तो नए नए भक्ति में आते हैं ना हम लोग, बल्कि नए नए क्या, काफी टाइम तक ऐसा रहता है कि यार नहीं, जॉब का तो कम से कम देखना ही पड़ेगा, नहीं कम से कम इसका तो मुझे देखना ही पड़ेगा। और फिर एक पॉइंट पर रियलाइज होता है कि मैं देख ही क्या रहा था। जैसे जब मैं टीसीएस में था, नोएडा जॉब करता था, उसके बाद मैं देखा कि हर कंपनी मुझे रिजेक्ट कर रही थी जब मैं जॉब स्विच करना चाह रहा था। और आईबीएम ने अचानक सिलेक्ट कर लिया, इतनी बड़ी कंपनी ने, बाकी छोटी छोटी कंपनी रिजेक्ट कर रही थी। मैं बोला ये कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। और आईबीएम के इंटरव्यू में उसने दो ही क्वेश्चन पूछे थे बस, बाकी कंपनी को पूछ के रिजेक्ट कर दी, उसने दो ही क्वेश्चन पूछे, सिलेक्ट भी कर लिया। मैं बोला ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, 3,000 लोगों में से जब H1B, एक लॉटरी होती है H1B यूएस जाने के लिए, तो उसमें पिक हुआ, मेरा नाम पिक हो गया। मेरा तो कोई टैलेंट, उसमें कोई टैलेंट होता ही नहीं, लॉटरी सिस्टम है, बस नाम पर्ची निकल आती है। तो फिर मैंने देखा कि एक्चुअली भगवान श्री हरि ही चला रहे हैं। हमको सिर्फ अपना, मतलब जिस जगह पे हमें ड्यूटी दी गई है, जो भी, जैसे ऑफिस में एम्प्लॉय हैं हम लोग, एम्प्लॉय भी अलग अलग लेवल पे है, कुछ मैनेजर हैं, कुछ असिस्टेंट मैनेजर हैं, कुछ जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, जो भी है, हमको जो ड्यूटी दी गई है, चाहे घर में है, पिता है, माता है, भाई है, जो भी अपने को ड्यूटी दी गई है, बस भगवान श्री हरि की सेवा मान के उसको करते रहना है। ज्यादा हमको ये नहीं सोचना है कि मुझे जॉब प्रोटेक्ट करनी है या मुझे अपने कोई धन को प्रोटेक्ट करना है। धन जाना है चला ही जाएगा, आना है आ ही जाएगा। अब प्रभु जी हमको वो जो, नहीं सोच रहे, लेकिन जॉब की जो हम्म, ड्यूटी दी गई है तो जॉब ठीक की है। ड्यूटी करते करते ही उसमें इतना हार्डवर्क करने ही लगेंगे कि हम ऐसे नहीं, हमें तो जॉब में अपना 100% देना है, हमें तो प्रूव करना है कि हमें जॉब मिली है, हमें सैलरी जस्टिफाई करनी है, हमें प्रमोशन भी करना है। उसी में करते करते पॉलिटिक्स भी आ जाती है, उसी क्यों में करना है हमको, प्रॉब्लम्स में फिर प्रमोशन के वो। चक्कर में क्यों पड़ना है हमें। नहीं, मैं वही, क्योंकि ड्यूटी दी गई है तो ड्यूटी अच्छे से निभानी है, अच्छे से अच्छे का निभानी मतलब है तो उसका प्रमोशन एक नहीं है, रिजल्ट है। अच्छे का मतलब है कि हम हमको काम दे दिया गया। जैसे मान लो मैं काम करता हूँ, मेरे को पता है कि भैया मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है, मुझे कंप्लीट करके देना है, दैट्स इट। मेरा फोकस है ही नहीं प्रमोशन, मेरा फोकस है ही नहीं वो। मेरा फोकस है, मुझे सेवा दी गई है, ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है मेरा बॉस जो है, मुझे इसको प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लगभग 20 घंटे काम करके प्रसन्न करना है। प्रसन्न का मतलब है कि हाँ भैया इसने मुझे काम दिया है, करके देना है। ऐसे तो जब मैं काम करता था, मेरे बॉस ही कहते रहते थे कि अब तुमको एक ये भी चीज बनानी होगी, हमको एक ऑटोमेशन करना है। मैं हाँ हाँ हाँ, करेंगे, करिए करिए। मैं, इतना हमको एंगेज नहीं करना है कि अपनी भक्ति डिस्टर्ब हो। बस ड्यूटी का मतलब ये है कि काम आया करके दे दिया, काम आया करके दे दिया, दैट्स इट। और करके देने का मतलब थोड़ी कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमें तो गृहस्थी चलानी है, थोड़ा धन आ रहा है, दैट्स इट। जिसको प्रमोशन चाहिए आप आगे बढ़िए साहब, आगे 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 बढ़िए आप। पर प्रभु जी जैसे मैंने कहा कि जो भौतिक हम्म जो भौतिक मतलब हो गया, हमारी इच्छाएं चलती रहती हैं, और हम्म साथ में हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, और साथ में हम हम्म। भजन भी कर रहे हैं। तो ये हाँ मतलब हमें हमें उसका पुण्य मिलता है, या वो हमारा उसका मतलब उसका उल्टा होता है, हाँ। मतलब या वो चलना चाहिए साथ में। दोनों तो साथ में नहीं चल पाते हैं। प्रभा जी कहते थे कि ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है और डिवोशनल सर्विस है, दे गो इल टुगेदर। इल टुगेदर मतलब आप साथ चला नहीं पाएंगे, कोई एक छूट जाएगा। या तो अगर हम टू मच भोग ऐश्वर्य में है, वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो भजन छूट जाएगा। और अगर भजन पकड़ लिया है हमने अच्छे से कि कुछ भी हो जाए भजन तो हम करेंगे, 16 माला कुछ भी हो जाए करेंगे हम, तो फिर भोग ऐश्वर्य कम हो जाएगा। आपका आपको ऑटोमेटिकली उधर से लगने लगेगा कि नहीं, मुझे भजन पे आगे बढ़ना है, ये हो गया भैया, हो गया हो गया, ऐसे करके लगने लग जाएगा। दोनों साथ नहीं जा पाएंगे बहुत दूर तक, एक ना एक टपक जाएगा। साथ नहीं जा पाएंगे, नहीं, ये इनकी तो प्रभु फ्रेंडशिप जी नहीं हो मैंने भी पाती है। एक्सपीरियंस किया, जिस दिन हम ज्यादा चैंटिंग करते हैं, हाँ ये तो मैं हाँ, एक्सपीरियंस खैर इन मैंने दोनों की फ्रेंडशिप ये। नहीं हो पाती है। इज दे आर, दे गो इल्टू, जैसे 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 भगवान सूर्य हैं, और उनकी अंधकार से कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी, है ना। अंधकार से उनकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। दे गो इल टुगेदर। कभी नहीं देख पाएंगे वो। जैसे सरस्वती जी कभी, जो सरस्वती ज्ञान की जो देवी हैं, वो अज्ञान की देवी से कभी मुलाकात नहीं कर पाएंगी, है ना। उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। एक में ज्ञान ही भरा पड़ा है, दूसरे में ज्ञान है, तो
वही नहीं पाएगा कभी। तो वैसे ही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हमारे पास जो भक्ति है और ये इंद्रिय तृप्ति है, ये साथ नहीं जा पाते हैं, एक ना एक टपक जाता है बीच में। करेक्ट ना? मैं जी प्रभु जी। ठीक है, लेस देन मिनट बचा है, तो अभी हम रोकेंगे। आप सब का बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्लोक की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। रजनी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण रमन प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण मेघा माता जी।